सो हेलो गाइस। अब तुम सभी ने सुपरमैन का ट्रेलर तो देख ही लिया होगा। द टीजर वाज फैबुलस, इट वाज गिविंग प्रॉपर सिल्वर एज वाइब और मैं इस मूवी को लेके इन जनरल बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। जिसके साथ ही साथ हमें ऑलरेडी काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन पता चल चुकी है इस मूवी के बारे में फ्रॉम द टीज़र। तो आज बेसिकली हम लोग जो सबसे इंपॉर्टेंट डिटेल्स निकल के आती हैं डीसीयू की सुपरमैन मूवी से रिलेटेड उन्हें डिस्कस करने वाले हैं, जिन्हें तुम्हें जानना इंपॉर्टेंट निकल के आता है। सो ये वीडियो सच में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम शुरू कर लेते हैं आज के इस अमेजिंग वीडियो को। सबसे पहली चीज़ जो इंपॉर्टेंट निकल के आती है वो ये है कि हमें पता है कि ये मूवी कोई ऑरिजिन स्टोरी नहीं है। जेम्स गन ऑलरेडी इस चीज़ को कंफर्म कर चुके हैं कि बेसिकली यहाँ पे हमें सुपरमैन की ऑरिजिन नहीं दिखाई जाएगी, बिकॉज एवरीवन इज़ ऑलरेडी फेमिलियर विद दैट। तुम सभी जानते हो, मैं भी जानता हूँ कि सुपरमैन की ऑरिजिन क्या निकल के आती है। हमने ऑलरेडी सुपरमैन की ऑरिजिन को कई सारी बार देख रखा है। इंस्टेड हमें यहाँ पे इस चीज़ पे फोकस करते हुए दिखाया जाएगा कि किस तरीके से सुपरमैन बेसिकली एक सिंबल ऑफ होप की तरह ऑप्टिमिज्म लाता है मेट्रोपोलिस में एंड इन द इंटायर वर्ल्ड एज वेल। जिस तरीके से मैट रीव्स की दी बैटमैन मूवी कह सकते हो कि फॉलोअप करती है ना खुद को, जो हमें परफेक्ट देखने को मिली थी, जहाँ पे ऑरिजिन को स्किप किया गया था और कैरेक्टर ड्रामा पे ज़्यादा फोकस किया गया था। कुछ उसी तरीके की चीज़ें हमें बेसिकली डीसीयू की सुपरमैन मूवी में भी देखने को मिलने वाली है एंड आई एम रियली एक्साइटेड अबाउट इट, क्योंकि उस तरीके से कई सारी बेहतरीन सिनेरियोज को एक्सप्लोर किया जा सकता है और ये देखना सच में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा कि सुपरमैन के कह सकते हो कि कैरेक्टर को किस तरीके से यहाँ पे पोर्ट्रे किया जाने वाला है, जो एडअप होता है हमारे नेक्स्ट पॉइंट से रिलेटेड, विच इज़ कि हमें ऑलरेडी पता है इस यूनिवर्स में सुपर हीरोज़ एग्जिस्ट करते हैं। आई लव द फैक्ट दैट वी आर गेटिंग इनटू अ सिनेमैटिक यूनिवर्स वेयर मेटा ह्यूमंस ऑलरेडी एग्जिस्ट। यानी कि यहाँ पे ये चीज़ क्लियर हो जाती है कि सुपर हीरोज़, सुपर विलन्स ये लोगों के लिए एक नॉर्म चीज़ है। क्रिएचर कमांडोज ऑलरेडी इस चीज़ को इस्टेब्लिश कर चुका है। अगर तुम उसे फॉलो नहीं कर रहे हो देन यू शुड, इट्स गोइंग ग्रेट। तो वहाँ पे हमें ऑलरेडी ये चीज़ दिखा दी गई है और सुपरमैन मूवी में भी हम लोग ये चीज़ फॉलो करेंगे कि काफ़ी सारे कैरेक्टर्स बेसिकली ऑलरेडी यहाँ एग्जिस्ट करते हैं। हमने ट्रेलर के अंदर गाय गार्डनर, हॉक गर्ल और मिस्टर टेरिफिक जैसे कई सारे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स को देखा है, जो मूवी में उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करने वाले हैं, बट यहाँ हमें ये चीज़ बेसिकली क्लियर हो जाएगी कि ये सुपर हीरोज़, ये कैरेक्टर्स, ये मेटा ह्यूमंस ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं। और इसी वजह से एक इंटरेस्टिंग कह सकते हो कि डिस्कशन भी निकल के आता है, क्योंकि यूजुअली हमें देखने को मिलता है कि सुपरमैन कम्स बिफोर एनीवन एल्स और वही सबको इंस्पायर करता है। बट यहाँ पे सुपरमैन हमें एक ऐसे वर्ल्ड में जाते हुए नजर आएगा जहाँ ऑलरेडी प्री एग्जिस्टिंग कैरेक्टर हैं, जहाँ सुपर हीरोज़ एक नॉर्म निकल के आते हैं। तो वहाँ पे सुपरमैन किस तरीके से खुद को एस्टैब्लिश करता है, किस तरीके से कह सकते हो कि चीज़ों को चेंज करता है, वो देखना बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। नाउ मूवी के अंदर हमें मल्टीपल विलन्स पॉसिबली दिखने वाले हैं। अब जो मेन हमारा एंटागनिस्ट है वो ऑब्वियसली लेक्स लूथर ही निकल के आता है, बट काफ़ी सारे रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग हमें ये भी पता चला है कि लेक्स लूथर एक्चुअली में हमें सुपरमैन का एक क्लोन बनाते हुए भी नजर आएगा टू टेक हिम डाउन, जिसका नाम होगा अल्ट्रामैन। और नहीं, ये अल्ट्रामैन कॉमिक्स जैसा हमें देखने को नहीं मिलेगा। एक्चुअली हमने ट्रेलर में ऑलरेडी अल्ट्रामैन को देख रखा है, जो ब्लैक सूट वाला कैरेक्टर हमें सुपरमैन के साथ फाइट करते हुए नजर आया था। ना जिन लोगों को पता नहीं है, तो यूजुअली कॉमिक्स के अंदर अल्ट्रामैन बेसिकली एक अल्टरनेट यूनिवर्स का काउंटर पार्ट होता है सुपरमैन का, जो कंप्लीटली ईविल होता है। और उसी कह सकते हो कि कंपैरिजन में हमें यहाँ पे कंप्लीटली डिफरेंट टेक देखने को मिलेगा, जहाँ पे कैरेक्टर का बस नाम सेम है लेकिन कैरेक्टर कंप्लीटली डिफरेंट होने वाला है। कुछ सिमिलर चीज़ जो हमें कह सकते हो कि एनिमेशन में ऑलरेडी देख रखी है, और जिसके बाद कह सकते हो कि ये भी रूमर्स आए हैं कि पॉसिबली ये कैरेक्टर हमें बिजारों में कन्वर्ट होते हुए बाय द एंड देखने को मिल सकता है। अगर ऐसा होता है तो वो चीज़ काइंड ऑफ सेंस भी बनाएगी, बट आई डोंट रियली नो कि उसे किस तरीके से पुल ऑफ किया जाएगा, वो तो देख के ही पता चलने वाला है। Now this is really important that it's a movie about living two lives at the same time. Basically Superman definitely हमें symbol of hope देखने को मिला है हर किसी के लिए, but क्लार्क केंट जो उसका ह्यूमन पर्सोना है वो बेसिकली एक रिलेटेबल पर्सनालिटी निकल के आती है, और वो सुपरमैन की एक ऐसी साइड निकल के आती है जिससे कह सकते हो कि लोग ज़्यादा कनेक्ट करते हैं टाइम टू टाइम। और सुपरमैन एंड लुइस इस चीज़ को काफ़ी ज़्यादा परफेक्टली डिपिक्ट करके ऑलरेडी दिखा चुका है लाइव एक्शन में, जो एक बहुत ही शानदार शो है। अगर तुम लोगों ने चेकआउट नहीं किया है तो तुम्हें डेफिनेटली चेकआउट करना चाहिए। और उसी बेसिस से अगर देखा जाए ना, तो ये देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा कि मूवी में किस तरीके से काल-एल के इस कह सकते हो कि दो डिफरेंट पर्सोनास के स्ट्रगल को हमें दिखाया जाता है कि किस तरीके से वो दो डिफरेंट लाइफ्स को जी रहा है। और उसके लिए ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होने वाली है, बिकॉज हमें देखने को मिला ही है कि सुपरमैन इस मूवी में काइंड ऑफ वल्नरेबल हमें देखने को मिलेगा। तो सुपरमैन के साथ साथ क्लार्क केंट की जो लाइफ है वो किस तरीके से प्ले आउट होती है वो जानना काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन होगा। और हमें यह भी पता चला है कि मूवी काफ़ी ज़्यादा लोर हेवी होने वाली है। तो अगर राइटिंग में दम है, अगर स्क्रिप्ट में दम है, तो ये चीज़ आसानी से पुल ऑफ की जा सकती है।
बट जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि ये मूवी किसी भी तरह का हमें सेटअप देखने को नहीं मिल रही है। जेम्स गन ने ये चीज़ ऑलरेडी बता रखी है कि इस मूवी का मेन गोल है कुछ ऐसा कह सकते हो कि प्रेजेंट करना जो इंस्पिरेशनल निकल के आ सके, इंस्टीड ऑफ जस्ट सेटिंग अप अ रियली ह्यूज सिनेमैटिक यूनिवर्स, विच इज़ अ ग्रेट थिंग इन माई ओपिनियन। जहाँ बेसिकली अगर देखा जाए तो इस मूवी की जो मेन प्रायोरिटी है वो है कि सुपरमैन एक ऐसी मूवी निकल के आए जो फर्स्ट ऑफ ऑल सुपरमैन फैंस को इम्प्रेस करे और इन जनरल जो कैजुअल ऑडियंस है उन्हें भी इम्प्रेस साइमल्टेनियसली कर सके, ताकि कह सकते हो कि लोग इस मूवी को स्टैंड अलोन मूवी की तरह इंजॉय करें पहले। ऑब्वियसली ये मूवी डेफिनेटली एक सेटअप तो है डीसी के बिगर यूनिवर्स के लिए, बट यहाँ पे किसी भी कैरेक्टर को ना अननेसेसरली नहीं लिखा गया है। हर एक कैरेक्टर का इम्पॉर्टेंस है फिल्म में और वो चीज़ मेरे ख्याल से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट निकल के आती है, क्योंकि एक सेटअप से पहले एक बेहतरीन फ़िल्म होना इस मूवी के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर वो चीज़ अच्छे से पुल ऑफ होती है देन ऑनेस्टली इट्स गोइंग टू बी अमेजिंग। और इसी वजह से मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड भी हूँ इन जनरल इस मूवी को लेके, क्योंकि इसमें से कई सारी चीज़ें हैं जो मुझे काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव फीलिंग दे रही हैं इस मूवी को लेके, स्पेसिफिकली आफ्टर वॉचिंग द टीज़र। प्लस क्रिप्टो इज़ फाइनली हियर, दिस इज़ गोइंग टू बी अमेजिंग। वेल सो ये थे सबसे इम्पॉर्टेंट डिटेल्स जो तुम लोगों को पता होने चाहिए सुपरमैन के बारे में, जो हमें डीसीयू की कह सकते हो कि पहली लाइव एक्शन मूवी देखने को मिलने वाली है। तुम लोगों को टीज़र कैसा लगा, तुम लोग किस किस चीज़ को लेके एक्साइटेड हो, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मैं इसके ऊपर प्रॉबेबली एक और वीडियो बनाने वाला हूँ जहाँ पे मैं प्रॉबेबली डिस्कस करूँगा कि मैं इस मूवी से इन जनरल क्या क्या चीज़ें चाहता हूँ। सो लुक फॉरवर्ड टू दैट। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को अपना थम्स अप देना, दोस्तों के साथ शेयर करना। चैनल पर इनकेस अगर कहीं से भी नया हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब भी कर लेना। मैं हम लोग तुमसे ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, स्टे ट्यून, स्टे ऑसम।